एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज का अपना टॉपिक रहेगा सुप्पी आंदोलन। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, कहीं से भी मिस मत करना। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को अपने सारे साथियों के साथ शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सुप्पी आंदोलन। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो कादिरी सिलसिले के अनुयायी दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया था? सीर ए अकबर। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, सीर ए अकबर। और दारा शिकोह किस सिलसिले के अनुयायी थे? कादिरी सिलसिले के अनुयायी। और जो कादिरी सिलसिले की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1077 में। कब हुई थी? 1077 में शेख अब्दुल कादिर गिलानी ने की थी। और भारत में कादिरी सिलसिले की जो स्थापना की थी वो की थी सैयद मोहम्मद जिलानी। सैयद मोहम्मद जिलानी ने भारत में इसकी स्थापना की थी 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे? बदरुद्दीन समरकंदी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद, सरफुद्दीन अहमद इब्न मदखूम यामा मनहेरी। तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? दोस्तों, फिरदौसी सिलसिले की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14वीं शताब्दी के बिहार के राजगिरी में। कहाँ हुई थी? बिहार के राजगिरी में 14वीं शताब्दी में। इनके जो संस्थापक हैं वो हैं सैफुद्दीन बखरजी। ये फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक हैं। भारत में जो फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की थी वो की थी बहरुद्दीन ने। किसने की थी? बहरुद्दीन। इन्होंने भारत में फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की थी। तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम जो सूफी थे वो कौन थे? सरफुद्दीन अहमद इब्न मखूम मनहेरी। अगला क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है? सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सा है? सूफी शब्द की उत्पत्ति सप्त शब्द से हुई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सप्त शब्द से हुई है क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा उड़ते थे। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा करता पवित्रता या शुद्धता शब्द से हुई है क्योंकि सूफियों के दिल, आत्मा व विचार करते पवित्र और शुद्ध होते थे। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ यानी मंडली शब्द से हुई है क्योंकि इन सूफियों का व्यवहार पैगंबर से जुड़ी हुई मंडली के लोगों के समान था, इनमें से कोई नहीं। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ शब्द से हुई है क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। अगला क्वेश्चन है, सूफियों के बारे में असत्य है। इन्होंने उल्लेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। उनका विश्वास था कि ईश्वर प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सभी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो सूफियों के बारे में असत्य क्या है? तो इसमें आपका 4 नंबर का ऑप्शन गलत है। सूफी कट्टरपंथी नहीं होते थे, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं थी। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक। तो अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। किस सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूं, अद्वैत मत के अनुसार मैं ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्मा के समान हूं घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? इनुल अरबी, मसूर अल हजाद, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसमें आपका 2 का सही होगा।
2 नंबर ऑप्शन सही है। मसूर अल हजाज को फांसी पर लटकाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो है ख्वाजा अबू अब्बास चिश्ती। कौन है? ख्वाजा अबू अब्बास चिश्ती। लेकिन भारत में जो इसकी स्थापना की थी वो की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली गई थी शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे मूल निवासी कहाँ के थे? ईरान के। इनका जो जन्म हुआ था वो होता 1143 में। 1143 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो उनके संतों ने से एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम है तुर्कला है। क्या नाम है? तुर्कला है। तुर्कला है उपाधि किसे दी गई थी? निजामुद्दीन औलिया को। नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तुर्कला की उपाधि की थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया तथा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी अजमेर में हुई थी 1225 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? 1225 में, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है हिंदूवाद से, सिखवाद से, इस्लाम से, बौद्धवाद से। सूफी सिलसिला मूलतः किससे संबंधित है? तो यह इस्लाम से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन, दीन-ए इलाही, तौहीद-ए इलाही, इनमें से कोई नहीं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। एक नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी। भारत में किस सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी? तो भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता मिलती चिश्ती सिलसिले को। किसको मिली थी? चिश्ती सिलसिले को। जिसके संस्थापक भारत में कौन थे? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन अहमद आदि संस्थापक एवं संत माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख उल हिंद की पदवी। तो शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी, कादिरी, सतारी। मुगल बादशाह औरंगजेब को तो औरंगजेब को जो दिलचस्पी थी वो थी नक्शबंदी सिलसिले में। और नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना हुई थी 14वीं सदी में। और इसकी स्थापना की थी अहमद अल यासवी बहाउद्दीन ने। किसने की थी? अहमद अल यासवी बहाउद्दीन ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था? सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, दारा शिकोह है। तो भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करने वाले थे दारा शिकोह है। कौन थे? दारा शिकोह है। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे, उसे रंगों से भरते थे? आध्यात्मिक तत्वों के तरह तरह के नक्शे, नक्शबंदी, सत्तारी, कादिरी, फिरदौसी।
तो ये थे सत्तारी सिलसिले के अनुयायी जो आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे। सत्तारी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक हैं अबू यजीद अल विश्वामी। कौन थे? अबू यजीद अल विस्तामी। लोधी काल में जौनपुर के शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने भारत में इस सिलसिले की स्थापना की। किसने की? शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने 1485 में भारत में सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इस सिलसिले के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, किसके? सत्तारी सिलसिले के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध संत माने जाते हैं वो माने जाते हैं मोहम्मद गौस। कौन माने जाते हैं सत्तारी सिलसिले के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत? मोहम्मद गौस। हुमायूं और तानसेन मोहम्मद गौस के अनुयायी थे। हुमायूं और तानसेन मोहम्मद गौस के अनुयायी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता कौन है? तो कहने का मतलब ये है कि मजमा उल बहरैन का रचयिता कौन है जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन किया गया है? दारा सिको है, सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे दारा सिको है। मजमा उल बहरैन के रचयिता कौन थे? दारा सिको है। अगला क्वेश्चन है, शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेहरी का कार्य क्षेत्र था। तो याहिया मनेहरी का कार्य क्षेत्र क्या था? अजमेर, बिहार शरीफ, सीकरी, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो इनका कार्य क्षेत्र था बिहार शरीफ। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? चिश्ती सिलसिले का, सुहरावर्दी सिलसिले का, फिरदौसी सिलसिले का, कादिरी सिलसिले का? तो बिहार किस सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? तो बिहार था फिरदौसी सिलसिले का। किस सिलसिले का केंद्र माना जाता है बिहार? फिरदौसी का। 14वीं शताब्दी में बिहार के राजगिरी में हुई थी फिरदौसी सिलसिले की स्थापना। और इनके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सैफुद्दीन इसके संस्थापक माने जाते हैं। सैफुद्दीन बखरजी इसके संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन भारत में जो फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की थी वो की थी बहरूद्दीन ने। किसने की थी? बहरूद्दीन ने भारत में फिरदौसी सिलसिले की स्थापना की थी। शेख हुसैन बल्खी फिरदौसी सिलसिले के भारत में प्रमुख नेता माने जाते हैं। सभी परेशानियों का मूल कारण मूलतः भूख है, ऐसे मानने वाले थे शेख हुसैन बल्खी। क्या है? सभी परेशानियों का मूल कारण वस्तुतः भूख है, ऐसा किसका मानना था? शेख हुसैन बल्खी, जो फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख नेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती? तो इन्होंने दी थी शेख बहाउद्दीन जकारिया को। किसको दी थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? कहने का मतलब चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिले में तुलना के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? चिश्ती यानी समा, संगीत एवं रक्स में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं। कहने का मतलब ये है कि चिश्ती सिलसिला संगीत में विश्वास करता था, जबकि सुहरावर्दी संगीत में विश्वास नहीं करता था। चिश्ती राजकीय संरक्षण एवं धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। चिश्ती राजकीय संरक्षण में विश्वास करते थे, धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी राजकीय संरक्षण
एवं धन संचय में विश्वास करते थे। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले से पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुआ। तो इसमें कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें आपके चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? मिराज उल आशिकीन क्या है? उर्दू शायरी। इसकी पहले रचयिता बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती, आमिर खुसरो, सैयद मोहम्मद गेसू दराज, जिसे बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है। तो ये थे गेसू दराज यानी बंदा नवाज, जो मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के प्रमुख सूफी रचयिता थे। ये गेसू दराज जो बंदा नवाज के नाम से जाने जाते, ये चिश्ती सिलसिले के अनुयायी थे। किसके? चिश्ती सिलसिले के अनुयायी। अगला क्वेश्चन है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से साहिबजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ, वह था? तो जहांगीर का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, शेख अब्दुल कदस गंगोही, इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले कौन थे? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले कौन थे? शेख बहारुद्दीन गरीब, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, इनमें से कोई नहीं। बताऊं, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले कौन थे? दक्षिण भारत में नींव डालने वाले थे, एक नंबर का ऑप्शन सही होगा, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। कौन थे? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत यानी दौलताबाद में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। किसके समय डाली थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय दौलताबाद में चिश्ती सिलसिले की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्ते, अभी दिल्ली दूर है? शेख नासिरुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख फरीद। तो दिल्ली अभी दूर है, ऐसा किसने कहा था? तो इसमें आपका थे शेख निजामुद्दीन औलिया। किसने कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। क्या हुआ था कि एक बार राजकुमार उल्लुग खां को अपना शिष्य बनाने के कारण तथा उल्लुग खां शीघ्र सुल्तान बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी करने के कारण निजामुद्दीन औलिया को बंगाल विजय के समय गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया। शेख ने उत्तर में कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त यानी दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान की दिल्ली में प्रवेश की पूर्व ही मृत्यु भी हो गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली छोड़ देने का आदेश किसे दिया था? निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या उत्तर दिया कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख नासिरुद्दीन को, बाबा फरीद को, सलीम चिश्ती को। महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? महबूब ए इलाही। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही का अर्थ है प्रभु के शिष्य।
क्या अर्थ है? महबूब इलाही का प्रभु के शिष्य शेख ने अपने उदार दृष्टिकोण के कारण इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। निजामुद्दीन औलिया ने यौगिक क्रिया को अपनाया। किस क्रिया को अपनाया था? यौगिक क्रिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया ने एक अवसर पर गौर किया कि कई हिंदू इस्लाम को सच्चा धर्म मानते थे पर उसे ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा किसने माना था? निजामुद्दीन औलिया ने। और ये योग क्रिया में विश्वास करते थे तथा प्रभु के शिष्य माने जाते थे। इनका उदार दृष्टिकोण था शेख निजामुद्दीन औलिया का। अगला क्वेश्चन है, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज एस्कर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का कार्य क्षेत्र है। अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, हांसी एवं अजोदन। गंज ए शंकर बाबा फरीद की गतिविधियों का केंद्र। तो फरीदुद्दीन गंज ए शंकर की गतिविधियों का केंद्र क्या है? हांसी ए अजोदन। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर एवं फेज। तो ये थे अमीर खुसरो। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? शेख नासिरुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो बख्तियार काकी किसे कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी, सलीम चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, सबसे धनी व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, वहदत उल वसूद सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी, दारा शिको है, ख्वाजा बक्की जिला, इनमें से कोई नहीं। वहादत उल वजूद सिद्धांत का समर्थक। तो वहादत उल वजूद सिद्धांत के समर्थक थे शेख अहमद फारूक सरहिंदी। कौन थे? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। और ये थे नक्शबंदी सिलसिले से। किस सिलसिले से थे शेख अहमद सरहिंदी? नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। वहादत उल वजूद का अर्थ क्या है? तो वहादत उल वजूद का अर्थ है अल्लाह के साथ एक तत्व। अल्लाह के साथ एक तत्व। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ शासनकाल में राजस्थान आए? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी कहा? चिराग ए देहलवी का अर्थ है दिल्ली का दीपक कहा। निजामुद्दीन औलिया को, शेख नासिरुद्दीन को, महमूद गेसुदराज बंदा नवाज को, सलीम चिश्ती को। तो चिराग ए देहलवी किसे कहा गया? तो शेख नासिरुद्दीन को चिराग ए देहलवी कहा गया था। शेख
नासूरुद्दीन को। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद, शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले का संबंध किसका नहीं था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किससे नहीं था? चिश्ती सिलसिले से नहीं था। इनका संबंध था नक्शबंदी सिलसिले से। किससे था? नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिले की जो संस्थापक थे वो थे अहमद अली यासवी बहाउद्दीन और 14वीं सदी में संप्रदाय की स्थापना की थी। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, व लाइक व कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। धन्यवाद।